छुपा सकते, पर उनके गुणानुवाद करना, उनका स्मरण करना, स्वयं भी करना और औरों से करवाना, ये गुरु के लिए एक हमारे लिए भक्ति दर्शाने के लिए या गुरु के उपकारों को या गुरु के ऋणों को कई अंश मात्र चुकाने के लिए आज का गुरु डे मनाया गया है, आज का गुरु पूर्णिमा का महत्व गया है। वैसे तो संसार में कहावत है कि कोई अगर जन्म लेता है तो किसके सहयोग से लेता है? बोली ना, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो किसके सहयोग से लेता है? बोलो किसके सहयोग से? हाँ बोलते चलो, भाई भी बोला, माता पिता के सहयोग से लेता है। उसी तरह से जब तक माता पिता का सहयोग नहीं होगा तब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा, उसे संस्कार नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर परमात्मा कहते हैं उसी प्रकार अध्यात्म योग के अंदर भी जब तक हमें हमारे वैदिक परंपरा से रहो या हमारे जैन दर्शन के परंपरा से रहो, जब तक गुरु और गुरुनीसा का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक हम इस व्यासपीठ पर आ सकते हैं नहीं। क्योंकि अगर हम भी आपके जैसे नीचे बैठे हुए थे, हमारे गुरु ने हमारा उंगली थामी, हमारे गुरुनी जी ने हमारी उंगली थामी, जब हम कहां से उठकर आ गए? भाटे से पाटे पर आ गए। यानी वो इतना महत्व है कि हमें गुरु का सहयोग बिना, गुरु गुरुनीसा का साथ बिना जब जाकर हम इस पाठ पर आ गए, यानी इतनी कृपा गुरुओं की हमारे जीवन पर होता है। अब गुरु शब्द ये 2 अक्षर का है। कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। बहुत छोटा शब्द है इस संसार में। प्रेम भी 2.5 अक्षर का शब्द कह सकते हैं हम लोग, पर गुरु ये हमारे जीवन के 2 ही अक्षर का महत्वपूर्ण बताएगा। इस गुरु शब्द में इतना बताया, पहला अक्षर जो है गु, गु यानी परमात्मा कहते हैं अंधेरा की ओर नहीं बढ़ना। गु का अर्थ क्या है? अंधेरे की ओर नहीं बढ़ना। और रू यानी प्रकाश की ओर लेकर जाना। इस संसार में इस 84 लाख जीव से भटकते भटकते हमने ये मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। हम अगर देखा जाए तो नरक में गए, निगोद में गए, कहीं नहीं, जहां पर जाकर वेदनाएं सहन कर आए हैं हम, और वहां पर इतना घनघोर अंधेरा था कि हम एक कोठड़ी के अंदर बंद पड़े हुए थे। जब माँ के गर्भ में भी आए तो उस कोठड़ी के अंदर बंद थे, और वहां से इतनी प्रार्थना की हमारे गुरुओं से, परमात्मा से, वहां से प्रार्थना कर कर हमारा जन्म इस मनुष्य जन्म में आर्य क्षेत्र में हुआ। नहीं तो कई बच्चे तो माँ के गर्भ में क्या हो जाते हैं? चले जाते। उनका पुण्य कम हो जाता है, उनकी साधना कहीं कम हो जाती है, उनकी भक्ति कहीं कम हो जाती है, तो उनका जन्म नहीं होता। पर हमारा पुण्य तो बड़ा प्रबल है कि हमने अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने के लिए ये गुरु की साधना कही जाती है। वैसे तो परमात्मा ने कल ही महाराज ने प्रवचन में बताया कि वहां पर इस पूर्णिमा के कई नाम बताए, और इस पूर्णिमा के अंदर आषाढ़ी पूर्णिमा आता है, और इसकी एक पूर्णिमा के अंदर आता है वैदिक परंपरा में एक व्यास पूर्णिमा कही जाती है। क्या पूर्णिमा कही जाती है? व्यास। व्यास यानी व्यासपीठ पर विराजमान होना। आज के दिन कहीं पर भी देखो आप, ब्राह्मण समाज के अंदर भी देखो, उन्हें गुरु दीक्षाएं दी जाती है। हाँ यानी हाँ, क्योंकि उन्हें जनेऊ देना जाता है। वो किसके द्वारा? यानी गुरु के द्वारा उन्हें दीक्षाएं दी जाती है। और हम भी आप सबको कहना चाहेंगे, इस अहमदनगर वासियों से कहना चाहेंगे, आज तक अगर आपने आपकी पीढ़ी से बच्चों के आपके अगर गुरु नहीं बनाए हुए हैं तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग कहते हैं कि साखाती जाना है, 3.5 मुहूर्त में एक मुहूर्त आया हुआ है, नवरात्र दशहरा में एक मुहूर्त आया हुआ है, और आज के दिन अपने बच्चों के लिए गुरु का बनाना, गुरु गुरुनीसा का धारण करना, उनके जीवन में पछतावा लेना और आज के गुरु बनाना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज तक आपने नहीं बनाया तो आज आकर जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, चाहे आचार्य भवन रहो, चाहे प्रवर्तक श्री रहो, जिनके भी प्रति आपकी श्रद्धा है, वहां आकर आज उन्हें गुरु रूप में धारण करना, गुरु के रूप में पछतावा करना। आप कहेंगे महाराज साहब हम तो मन से मानते हैं, पर जब तक पछतावा नहीं लोगे तब तक आपका जीवन धारण नहीं। कोई भी जीवन के लिए जैसे एक टाकी बनाई हुई है, और टाकी के अंदर ऊपर से भी नल शुरू है और नीचे से भी नल शुरू है, तो पानी भरेगा क्या टाकी में? हाँ या नहीं? बोलिए ना, नहीं भरेगा। तो कौन सा नल बंद करना होगा टाकी भरने के लिए? नीचे का। जब नीचे का नल बंद कर दोगे तो ऊपर से आने वाला पानी वहां स्थित हो जाएगा और एक दिन टाकी फुल होकर निकल जाएगा। उसी तरह से जब तक आप
छोटे रहे, कोई नहीं, अपनी परंपरा से कराना। यहाँ तो मुझे मालूम नहीं, मारवाड़ के अंदर चाहे साउथ के अंदर ऐसा कहते हैं कि परंपरा से गुरु चलते हैं, कि हमारे परंपरा में ये गुरु हैं और उनकी ही गुरु धामनाएं कराई जाती है। इसलिए तो कहते हैं लड़कियों की गुरु आमना नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? वो शादी करके कहीं जाएगी और उस परंपरा के उसे निभाना होगा। पर जो बच्चे हैं, छोटे रहे बड़े रहे, आज का बड़ा महत्व है। आज आप अपने बच्चों को लाकर गुरु दीक्षाएं उन्हें देना, गुरु पूर्णिमा का महत्व दिखाना, गुरु का आशीर्वाद बरसाना। चाहे आप संसार में रहते हो तो भी आपके अगर ज्योतिष्य में गुरु बल अगर श्रेष्ठ रहेगा तो आपका जीवन कोई ग्रह आपको आपत्तिजनक आने वाले नहीं। इतना प्रभाव इसीलिए गुरु का है। और आज आपको महाराज साहब ने कल ही बताया कौन सा ड्रेस कोड दिया आपको, कौन सा? पीला। पीला ये क्यों दिया है? राजसी वर्ण है। पीला किसका वर्ण है? राजसी वर्ण है, एक आचार्य का वर्ण है। कि क्यों? गंभीरता को लेकर आता है। और इसीलिए गुरु के जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में गंभीरता नहीं आएगी। और गंभीरता लाने के लिए गुरु का महत्व दिया गया। वैसे तो हमने इसे व्यास पूर्णिमा यानी व्यास यानी आज के दिन व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, इसलिए उसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस तरह से गुरुओं के हमारे जीवन में कई प्रकार होता है। एक वैदिक परंपरा के अंदर नाम चिंतामणि नाम का ग्रंथ होकर है। कौन सा ग्रंथ? नाम चिंतामणि ग्रंथ है। और उस नाम चिंतामणि ग्रंथ के अंदर गुरुओं के कई प्रकार बताए हैं। गुरु हमने देख लिया अंधेरे की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु हैं। तो गुरु के कई प्रकार बताए और वहां पहला बताया परमात्मा ने नाम चिंतामणि ग्रंथ के अंदर दर्पण के समान गुरु होना चाहिए। किसके समान? दर्पण। दर्पण यानी क्या? बोलते चलो, आईना। रोज सुबह देखते हो या नहीं देखते हो? हाँ या नहीं बोलो ना, आपकी आपकी मन की बात बोल रहा हूं मैं आपको। देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो। रोज सुबह उठने के बाद में या धर्म स्थान आने से पहले या कहीं बाहर जाने से पहले वो दर्पण को देखते हो। पर दर्पण में क्या देखते हो? चेहरा। कहीं काला हो गया, दूरिया आएगी, बुड्ढो दिखने लग गया, बाल सफेद हो गया, इन्हें काला क्या करो, धोड़ा क्या करो, सारी क्रियाएं उस दर्पण के अंदर देखते हैं। पर परमात्मा कहते हैं हमारे जीवन के अंदर, देखिए दर्पण को देखते देखते किन्हें वैराग्य आया? हाँ बराबर, वेरी गुड, आप जा सजग है बहुत बेहतर। दर्पण को देखते देखते भरत चक्रवर्ती को वैराग्य आ गया। तो हमने कितने बार दर्पण देखा? 1000 बार देखा। पर अभी आया क्या? दिन में कितने बार देखा? चलो गुरुदेव बता रहे हैं कितने बार? आप दिन में कितने बार देखते हो? मिनिमम 4 से 5 बार तो देखते हो। फिर भी आया क्या वैराग्य? नहीं, क्योंकि भीतर में वो गुरु का स्थान ही नहीं विराजमान हुआ। वो भरत चक्रवर्ती जी को एक अंगूठी का, एक बाल का कई उदाहरण आते हैं, वो भीतर से वो सजग हो गए कि उन्हें दर्पण देखते देखते उन्हें वैराग्य आ गया। परमात्मा कहते हैं गुरु उसे बनाया जाता है जिनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है। उनको देखना है कि हमारे रूप को नहीं देखना, हमारे वस्त्र को नहीं देखना। आप अगर हमारे तरफ देखते हैं तो आप ये देखना मेरी आत्मा का प्रतिबिंब इनके अंदर दिखना चाहिए। कितने जन देखते हैं? आप देखिए रोज प्रवर्तक सिंह जी को मिलते हो, रोज प्रवर्तक सिंह जी को वंदना
मारा गुरु और मैं थाको, अरे बोलो ना जोरदार, वो रखे मारा गुरु और मैं थाको चेलो। पर वो कहने के लिए है, पर भीतर में नहीं, सिर्फ शब्दों की परिभाषा से कह दिया गुरुदेव ने मारा गुरु है, मैं थाको चेलो है। पर वैसे दर्पण के समान आना चाहिए, और जब तक दर्पण के समान नहीं आओगे तब तक हमारा जीवन परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा ने कहा है वो दर्पण के समान हो। भरत चक्रवर्ती ने दर्पण में देखकर वैराग्य को लेकर आए। हम आपको कहां कहते हैं वैराग्य को लेकर आए, क्योंकि वैराग्य को लाना, वहां पर कल ही हमारे शावक जी पूछ रहे थे महाराज साहब जितने सामयिक में है उतने अगर यहाँ पर दीक्षा ले लें तो क्या हो जाएगा। तो महाराज साहब ने एक सरल सा उत्तर दिया, नदियां दूध बन जाएगी, नदियां दूध बन जाएंगी और वृक्ष के पत्ते क्या बन जाएंगे, रोटी बन जाएंगे, तब जाकर इतनी दीक्षाएं हो। यानी वो होने वाला है क्या, असंभव है। क्योंकि भीतर में आपने तो कितने धुरंधर से धुरंधर संतों को सुना, आचार्यों उपाध्यायों को सुना, पर भीतर में अभी दर्पण के समान उसे नहीं लिया है। वो दर्पण के समान अगर ले लोगे तो परमात्मा कहते हैं वो गुरु होते हैं, वो दर्पण के समान। हमारा प्रतिबिंब देखो उनके अंदर कि हमारे भीतर में क्या गुण है, क्या दशा है, वो छूट जाएगी तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा बताया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए, दूसरा बताया परमात्मा ने वहां पर दूसरा जो गुरु बताया है वो चंदन के समान बताया। किसके समान, चंदन। अब चंदन देखिए, चंदन के लकड़ी को कितने भी डब्बी के अंदर रखो उसकी सुगंध कैसी होती है, बाहर महकती। छोटा सा पट खोलो चंदन की महक महक रहती है। आज हमारे गुरु चाहे कर्नाटक अक्षेश्री ले लो, चाहे दक्षिण उपकारी मिश्रा जी मासा ले लो, चाहे आचार्य भगवंत ले लो, इतने वर्ष हो गए इन गुरुओं को जाकर, फिर भी आज वो चंदन के समान क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, महक रहे हैं। आप बोलिए ना, चंदन के समान क्या हो रहे हैं, महक रहे हैं। आज उनके नाम से कई आत्माएं तीर गई और कई आत्माएं क्या होने वाली है, तीरने वाली। आज देखिए आचार्य भगवान को हमने तो छोटे में कहीं देखा होगा, इतना स्मरण भी नहीं होता है, फिर भी उनके नाम स्मरण मात्र से वो चंदन के समान है कि खुद भी चंदन के समान महक रहे, और उनके सानिध्य में जो जाएगा उन्हें भी वो क्या कर रहे हैं, महका रहे। आप चंदन को हाथ लगा लो तो आपके हाथों की स्पर्श सुगंध कैसा आएगा, वो निकलने वाला नहीं है, वो एकदम महकने गया। आप कहीं जाओगे तो आप चंदन को स्पर्श किया क्या आपने, यानी इतनी महक, स्वयं तो महक रहे और औरों को भी क्या करें, महका रहे। और आज गुरु पूर्णिमा का विशेष उसी के लिए कहा है कि आज आपको चंदन के समान गुरु यहाँ आ गए, गुरु पाठ पर विराजमान हो गए, और उस गुरु के पाठ पर विराजमान होकर आप उनका सानिध्य प्राप्त करोगे। ये स्वयं तो महक रहे, प्रवर्तक श्री जी, उप प्रवर्तक श्री जी सारे महक रहे। अगर हम इनका स्पर्श कर लेंगे तो हमें भी वो क्या हो जाएंगे, महक जाएंगे, यानी वो चंदन के समान महक जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा है दूसरे गुरु जो होता है वो चंदन के समान। पहले गुरु किसके समान, सभी जन बोले, देखिए आप बोलिए, पहले गुरु किसके समान, दर्पण के समान। दूसरे गुरु चंदन के समान। आज गुरुओं को जाकर कई वर्ष हो गए, हमने उन्हें देखा नहीं, देखा याद नहीं, पर आज फिर भी उनके नाम से, उनके वांग से वहां कहते। आज देखिए कर्नाटक अक्षेश्री को जाकर कितने वर्ष हो गए, फिर भी उस परंपरा को हमारे गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री जी चला रहे। आचार्य भगवान को इतने वर्ष हो गए, फिर भी उनकी परंपरा को आज प्रवर्तक श्री जी चला रहे हैं, फिर भी कैसे महक रहे, वो तो स्वयं महक रहे, और उनके सानिध्य में आने से आज कई क्या हो रहे, गुरुदेव उप प्रवर्तक रहो चाहे प्रवर्तक श्री जी, वो भी महक रहे, क्योंकि गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया। वो चंदन के समान है, स्वयं भी महक रहे और औरों को भी महका रहे। तो पहले गुरु दर्पण के समान, दूसरे गुरु किसके समान, चंदन के समान। तीसरे गुरु बताया परमात्मा ने हमारे जीवन के लिए जो कहे कि हमारे गुरु हैं वो होते कछुए के समान। कछुआ देखा है आपने, वो कछुए, कछुआ कहाँ कहता है, देखिए आप बताता हूं मैं आपको, बहुत सरल है। कछुआ जो होता है वो कहाँ रहता है, पानी में। अरे बोलते चलो, कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर रहता है, और वो पानी के अंदर रहकर बच्चों को जन्म देता है। वहां पर मट्टी में आकर बच्चों को, पिल्लों को जन्म देता है, अंडों को, और वहां से वो पानी की ओर चला जाता है। पर उन बच्चों के पालन पोषण कैसा होता है, वो उनके नाम स्मरण कर देता है,
हमारा तो कर्तव्य ये संसार में है तो हमें करना चाहिए। वो कछुए के समान कि स्मरण करना। गुरु कितने को भी बनाए, गुरु किसी को नहीं बनाए, एक को ही बनाया जाता है जिनके प्रति अटूट श्रद्धाएं होती है, जिनके प्रति हमारा अटूट विश्वास बन जाता है। ऐसे कछुए के समान कि वो चाहे कहीं पर भी रहे पर अपने शिष्यों पर, अपने गुरु आराधनाओं पर वो आशीर्वाद करवाते, वो स्मरण करते हैं। तो ऐसे जाकर ये 3 प्रकार के गुरु बताए। वो तीसरा जो है कछुए के समान है कि चाहे वो कहीं पर भी किसी भी तालाब में रहे पर रेत पर बैठे हुए उन जीवन को वो उद्धार करते। तो पहले गुरु किसके समान? दर्पण के समान। दूसरे गुरु किसके समान? चंदन के समान। तीसरे गुरु कछुए के समान। स्मरण करना। आप गुरु को याद करते कोई बड़ी बात नहीं, गुरु आपको याद करते तो वो बड़ी बात है। और ऐसे गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए। आज मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है। हम आपके लिए क्या देख सकते हैं? मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे इस संसार में भटक रहा था, आपके जैसे नीचे बैठा हुआ था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर सिर्फ हाथ ही नहीं पकड़ा, मेरे सर पर उन्होंने हाथ रख दिया तो वहां पर ज्ञान रूपी समुद्र से एक एक बूंद मुझे वो पिला रहे। आज जो भी मैं कह रहा हूं, आज जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं, वो मेरे गुरु की कृपा है। वैसे तो कहते हैं हमारे माता पिता ने जन्म दिया और छोड़ दिया होगा, संस्कार लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं, पर अनंत उपकार है मेरे माता पिता के साथ दूसरे जो मेरे गुरु ने मेरा हाथ पकड़ा। और वो गुरु अगर हाथ नहीं पकड़ते तो मैं कहां पर इस मंच पर आ जाता, कहां आप जैसे को मैं कुछ शब्द को कह सकता, मैं कहां उन शब्दों से आपको मैं प्रतिबोध कर सकता। मेरे अनंत उपकार है मेरे गुरुदेव का कि जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, इस संप्रदाय में मुझे लेकर आए, यहाँ पर मुझे बिठाया, अपने बराबर कहा। क्योंकि कहते हैं ना कि लोहे को अगर स्पर्श करना है, सोना बनाना है तो किसका स्पर्श करना होता है? किसका? पारस का। वो पारस का स्पर्श कर ले तो लोहा भी सोना बनता है। पर यहाँ तो गुरु हमें पारस के समान सोना नहीं बना रहे, वो तो स्वयं अपने समान हमें बना रहे। कि वो ये नहीं कहते, वो कहते आगे बढ़ो, हमारे सर पर हाथ रख दिया। कल हम वंदना कर रहे थे, सवेरे गुरुदेव को वंदन करने के लिए गए, प्रवर्तक श्री जी को, उपप्रति को वंदन किया, उन्होंने सर पर हाथ रखा। ऐसा सुकून महसूस हुआ कि आज जानो हम माँ की गोद के अंदर बैठे हुए। इतना सुकून, क्योंकि कहते हैं कि जन्म देने वाले तो गुरु हैं ही हमारे, पर वहां पर जिनके सानिध्य में, जिनके साथ रहते, जिनका वात्सल्य हमारे ऊपर बढ़ता है, ऐसे गुरु, उनके लिए तो कितना कहूं उतना करें। गुरुदेव हमारी तो अनंत त्रुटियां हो सकती हैं, साथ में रहते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं, कोई कार्य सुनते भी है, नहीं भी सुनते, पर गुरुदेव आपके स्मरण, आपका आशीर्वाद, आपका वरदस्त इस अक्षर पर हमेशा बनाए रखना। क्योंकि ये बनाए रखोगे तो ही हमारी जीवन की नैया इस संसार से पार सकती है। मेरे साथ हमारे गुरु भाई, चाहे मेरे अबीर मुनि जी रहो, चाहे मधुर मुनि जी रहो, इनके ऊपर भी आपका वरदस्त है। क्योंकि कहना तो वो भी चाहते हैं, पर समय की मर्यादा और अल्प शब्द में कहने के लिए मुझे कहा गया है कि उनका वरदस्त हमारे पर, तीनों पर बनाए रखना, ताकि हमारी सनगढ़ पत्थर नैया को इस संसार से पार होने के लिए आपके सिवा नैया पार नहीं है। गुरुदेव चाहे जो भी त्रुटियां हो गई होंगी विगत वर्ष के अंदर, साल भर के अंदर, मैं इस समस्त इस सुधर्मा पाठ पर विराजमान होकर इस सभाओं को सामने आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो भी इस त्रुटि हो जाए, गुरुदेव आप माता पिता समझकर, गुरु समझकर, मित्र समझकर, भाई समझकर, जो भी आप समझो, मुझे आप इस बालक समझकर इन त्रुटियों को भूलकर हमारे ऊपर वरदस्त बनाए रखना। मेरे इनके लिए, मेरे वैसे तो गीत गाता नहीं हूं मैं, पर आज मेरे 2 शब्द कहने के लिए भाव है। चाहे मेरे गुरुदेव जिन्होंने इस संसार से मुझे तार दिया है, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, ठारानी मासू मुखड़ों में मोड़ो, पिता सुना तो तोड़ो। ठारानी मासू मुखड़ों में मोड़ो, पिता सुना तो तोड़ो। चरना में थारा जीवन करो अर्पण, कृपालु में हर करो।
नहीं मिलने वाला। बोलिए मिलने वाला या नहीं मिलने वाला? नहीं मिलने वाला। आज अगर आपने नहीं गुरु आमनाएं की होंगी तो आज का दिन बड़ा ही सुनहरा है। गुरुदेव से जाकर, प्रवर्तक श्री जी के पास जाकर आप आपकी गुरु आमनाएं ले लेना, ताकि आपका जीवन भी वो सोने के समान महकने लग जाए, वहां चंदन के समान महकने लग जाए, दर्पण के समान आपको वो आत्मा नजर आने लग जाए, वो कछुए के समान आपका कोई स्मरण करने वाला मिल जाए। इसीलिए कहते हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन ये 3 सूत्रों को भीतर में उतारकर अपने जीवन के लिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। 7 समंदर शाही बनाओ, 7 समंदर शाही बनाओ, धरती की बनाओ कागज, फिर भी गुरु के क्या नहीं लिख पाऊं? गुणगान नहीं लिख पाऊं। इतना बना लो तो भी नहीं बन पाओ। कहने के लिए बहुत कुछ है, पर शब्द की और समय की मर्यादा है। उस समय की मर्यादा है, क्योंकि गुरु को भी अपने लिए आज जो भी स्वर्गस्थ मेरे, चाहे गुरनीत जी महाराज साहब हो, चाहे मेरे गुरुदेव श्रुत मुनि जी महाराज साहब हो, जिनके ऊपर अनंत उपकार है, उनको मेरे भाव से, चाहे गुरनीत जी महाराज साहब है, उन्होंने भी हमारा बहुत इस संकट पत्थर को संवारने के लिए मुझे बहुत अच्छा सानिध्य मिला। 2012 के चातुर्मास में 5 महीने का सानिध्य मिला। उस 5 महीने में हमारे गुरनीत जी महाराज ने स्वयं ने 3 आगम मुझे पढ़वाए, और वो 3 आगम से पढ़वाने के बाद में कहा आज जो भी करो आगे बढ़ो, और आज वो धरा चल रही है। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव के लिए कहेंगे, गुरुदेव गुरु पूर्णिमा के निमित्त कुछ भी कहने में आया हूं तो मिच्छामि टुकड़म। बोलिए आचार्य भगवंत की। हर